संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। आज इस प्रेस वार्ता में अपने सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन करने का ध्येय है कि मुझे लगता है कि राजनीतिक दल जो समाज में बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं, उन राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं संयम और सतर्कता के साथ जन भावनाओं का भी आदर करना चाहिए और जन भावनाओं के अनुकूल ही निर्णय लेने चाहिए। आज चिंता का विषय यह है कि जिस पार्टी को विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी बनाने में जिन कार्यकर्ताओं ने अपना खून और पसीना बहाया है, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं की भाजपा में अनदेखी की जा रही है। और जहां एक और भाजपा अन्य राजनीतिक दलों की तरह परिवारवाद के नाम पर अन्य राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करती थी, वहीं आज लगता है कि दूसरी पार्टियों की तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद से भी अधिक घातक नीतियों पर चल रही है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके बार बार किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रत्याशी बनाना परिवारवाद से भी अधिक आत्मघाती है, ऐसा मेरा मानना है। जब किसी भी पार्टी के भीतर का लोकतंत्र समाप्त होने लगे, तब यह समझ लेना चाहिए कि उस पार्टी में नए कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और यदि भाजपा आंख बंद कर ऐसी ही परिपाटी पर चलने लगे जहां किसी एक ही व्यक्ति की स्वीकारता हो, तो कार्यकर्ताओं के रूप में पहचानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ताओं का सृजन समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और साहिबाबाद सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम रायशुमारी के बाद ही रायशुमारी कराने के बाद ही किसी प्रत्याशी को टिकट देते हैं, तो मुझे लगता है कि 10 फरवरी को ये पता लग जाएगा कि ये टिकट रायशुमारी करवा कर दिया गया है या राज सुपारी दे करके ये टिकट वितरित किए जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं सच्चिदानंद पोखरियाल पार्टी में बहुत विगत लंबे समय से काम कर रहा हूं, और पार्टी ने जो इस तरह से ये अहंकार वाला निर्णय लिया है, इस तरह से जो निरंकुशता पार्टी दिखा रही है, मैं इस निर्णय को लेकर के जनता जनार्दन की अदालत में जाने वाला हूं। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, ऐसा हम सबका मानना है। अब हम जनता जनार्दन का ही फैसला स्वीकार करेंगे। जनता जो फैसला करेगी वो फैसला हमें स्वीकार्य होगा। और मैं तो एक राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति हूं, आजीवन मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा, किंतु अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से कहीं ना कहीं भटकने लगी है। पार्टी में कार्य कर रहे वो असंख्य लोग जो बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो अगर उनकी ऐसे ही उपेक्षा की जाएगी तो मैं पार्टी की आंखें खोलने का काम करूंगा। इस मिशन को लेकर किसी ना किसी को तो आगे आना ही था, इसलिए मैं इस मिशन पर काम करने के लिए जनता जनार्दन के बीच में आया हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि अपनी राष्ट्रवादी सोच के कारण अगर प्रदेश में यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और प्रदेश विधानसभा में मुझे भेजा और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अगर मेरा सहयोग लेना पड़ेगा, तो मैं बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को अपना समर्थन भी दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीय विधायक के रूप में अपना समर्थन दूंगा। और मैं चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी में निरंकुशता समाप्त हो और कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, वरिष्ठ लोगों का सम्मान हो। पार्टी जो जिस ध्येय से चल रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करे, ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करता हूं। और मैंने कल जिस मैं पद पे, पार्टी पद पे जो मैं खोड़ा मकनपुर का एक प्रभारी मुझे नियुक्त किया गया था, कल मैं अपने माननीय अध्यक्ष संजीव शर्मा जी को अपना त्यागपत्र भी दे करके आ गया हूं। ये त्यागपत्र है और मैं अब पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में साहिबाबाद विधानसभा में नामांकन करूंगा। और आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि पार्टी के ही अनेक लोग चाहते हैं कि मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ूं, और मैंने
अपना नामांकन पत्र भी ले लिया है और मैं बहुत जल्दी नामांकन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, आप ये बताइए, क्या साहिबाबाद सीट को लेकर कोई खरीद फरोख्त चल रही थी जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं मिल पाया? देखिए, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहूँगा खरीद फरोख्त के बारे में, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि बार बार एक ही व्यक्ति को जो है पार्टी अगर इस तरह से आंख बंद करके चयनित करती रहेगी तो आने वाले कार्यकर्ताओं की जो नई पौध है, जो नई फसल है, और जिन लोगों का, असंख्य कार्यकर्ताओं का पार्टी के प्रति विश्वास है कि यहाँ लोकतंत्र अपनाया जाता है, वो विश्वास टूट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के वो असंख्य कार्यकर्ता इस डिसीजन से, इस निर्णय से बहुत असंतुष्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। आज अगर योगी जी और मोदी जी इस देश का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं तो ये परिवर्तन का ही परिणाम है। अगर योगी जी आए हैं तो परिवर्तन से ही आए हैं, और हमेशा एक ऋतु नहीं रहती है, प्रकृति भी परिवर्तन करती है। प्रकृति भी 4 ऋतुएं वर्ष भर में लेकर के आती है, और मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको एक बड़े विजन के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ काम करने का इस देश में सौभाग्य प्राप्त है, वो किस तरह से एक व्यक्तिवाद के पीछे जो है इस तरह से निर्णय ले लेती है। ये बड़ा जो है, इस निर्णय से मैं बहुत क्षुब्ध हूँ, और मेरी तरह ही असंख्य कार्यकर्ता हताश भी हैं, निराश भी हैं। और अब अवसर आ गया कि जनता जनार्दन पार्टी संगठन के इस निर्णय को किस रूप में स्वीकार करती है। पार्टी के इस निर्णय का जवाब जनता जनार्दन साहिबाबाद की जनता देने वाली है 10 फरवरी को। अभी आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद चल रहा है, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये परिवारवाद ही है। किसी एक व्यक्ति को परिवारवाद की तरह आपने गोद में ले लिया है तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? परिवारवाद केवल ऐसे थोड़ी होता है कि किसी एक कुनबे में जन्म लेकर के हम अन्य राजनीतिक दलों को कहते हैं साहब वो परिवारवादी पार्टी है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। जहाँ लोकतंत्र समाप्त हो जाता है वहाँ परिवारवादी होता है, और ये परिवारवाद ही है भारतीय जनता पार्टी में। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा मुद्दा इस क्षेत्र में मैं खोड़ा से लेकर के और भोपरा और ब्रज बिहार, जहाँ जिन जिन लोगों से मैं अब तक मिला हूँ, लोगों से, जैसे मैं खोड़ा में गया, मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो उत्तराखंड की भूमि से आता हूँ। खोड़ा के लोग पानी के लिए कैसे तरस रहे हैं, प्यासे हैं, और कैसे किस तरह से वहाँ जीवन पानी के बगैर संकट में घिरा हुआ है। मैं खोड़ा में सबसे पहले गंगा जल पहुँचाने का काम करूँगा। और आप देखिए कि हमारे तमाम इंदिरापुरम क्षेत्र में जो जीडीए ने जो कॉलोनियां बनाई हैं, आज उन कॉलोनियों में उन लोगों को मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले उनकी लड़ाई लेकर के जाऊंगा और उनको मालिकाना हक दिलाने का काम करूंगा, उनको उनकी रजिस्ट्रियां करवाऊंगा। और इस तरह के असंख्य मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं। वसुंधरा के अलग हैं, वैशाली के अलग हैं, अपने ब्रज बिहार के अलग हैं, लाजपत नगर के अलग हैं। मैं जब यहाँ जाता हूँ लाजपत नगर में देखता हूँ सीवर की इतनी, वो पुराने टाइम की सीवर लाइन बिछी हुई है, पुराने टाइम की पाइपलाइन बिछी हुई है। नंदग्राम में जाकर के देखिए आप, सड़कों में कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, वहाँ के लोग कैसे धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या जनप्रतिनिधि को देखना नहीं चाहिए? जब जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने सबके लिए जो है दरवाजे खोल रखे हैं, तो ये जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता है, ये उनकी शिथिलता है कि वो जनता के पास नहीं जाते हैं, जनता के मुद्दे नहीं सुनते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं। मैं आम जनता से भी अपील करता हूं, मैं भले ही एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आया हूं, लेकिन मेरी साहिबाबाद विधानसभा के तमाम क्षेत्रवासियों से अपील है कि आप मुझसे जुड़ें, मुझे अपनी समस्याएं बताएं, और मैं आपकी समस्या के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। और मेरा पिछला बहुत लंबा रिकॉर्ड रहा है, मैंने सेवा को ही अपना जीवन माना है, सेवा ही मेरे लिए समर्पण है, और मैं बिल्कुल जो है फ्री हूँ, मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। मैं जनता जनार्दन के काम आ सकूं, यही मेरे जीवन का ध्येय है, यही मेरा लक्ष्य है। अभी जैसे कि पीछे बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी का अपनाया, हाँ। तो क्या बीजेपी ने इसी डर के वजह से गाजियाबाद की सभी सीटें रिपीट करी? मुझे इस पार्टी के निर्णय पर बहुत हताशा है, बहुत निराशा है कि वो एक मुद्दा हो सकता था, लेकिन पार्टी को ये देखना चाहिए था कि जहां पर, जिस क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश है और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हमारे पास थे, उन लोगों को अवसर देना चाहिए था, उन लोगों को मौका देना चाहिए था। एक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है उदाहरण के रूप में अगर आपने अन्य लोगों को अवसर नहीं दिया तो ये पार्टी ने बहुत ही गलत निर्णय लिया है। मैं इस निर्णय की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। शर्मा जी